नमस्कार, मैं हूं विवेक पांडे। एक बार फिर से आप सभी का एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में बहुत बहुत स्वागत है। आज मध्य प्रदेश में महापंचायत के लिए एक नए विधानसभा सीट पर संवाद करेंगे। 22 सितंबर को हमने भोपाल जिले की विधानसभा नरेला सीट के बारे में विस्तार से बात की थी। आज प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के 9 विधानसभा सीटों में से एक और विधानसभा सीट के चुनावी समीकरण का विश्लेषण करेंगे। आज एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में आपको हम बताएंगे कि आपके क्षेत्र में नेताजी ने कितना विकास किया, दिखाएंगे विधानसभा सीट का इतिहास और क्या है क्षेत्र की जनता का रिएक्शन। साथ ही ये भी दिखाएंगे कि सत्ता पक्ष के विधायक का क्या कहना है। तो टेलीफोनिक और ग्राउंड जीरो के जरिए हमारी चुनावी टीम के सहयोगियों का सबसे सटीक ओपिनियन आपको दिखाएंगे। तो इंदौर जिले के 9 विधानसभा सीटों में से एक विधानसभा सीट जिसका नाम है इंदौर 3। इस विधानसभा सीट को मुख्य रूप से व्यापारी बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र माना जाता है और यही वजह है कि सभी पार्टियों के लिए व्यापारी वर्ग से जुड़ा हुआ मुद्दा ही यहां पर चुनावी मुद्दा होता है। इंदौर जिले की सबसे छोटी विधानसभा सीट इसी क्षेत्र यानी कि इंदौर 3 को कहा जाता है। इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 में पहला विधानसभा चुनाव साल 1977 में लड़ा गया। 1977 के चुनाव में जनता पार्टी के राजेंद्र शुक्ला ने कांग्रेस के नारायण प्रसाद कांतिलाल शुक्ला को 11,343 मतों से हराया और इंदौर 3 सीट के पहले विधायक राजेंद्र शुक्ला बने। तो आज एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में शो के प्रोड्यूसर शुभम द्विवेदी ने एक रिपोर्ट के जरिए समझाने की कोशिश की है कि आखिर क्या है इंदौर विधानसभा 3 का सियासी समीकरण। अब आप देखिए ये खास रिपोर्ट। देश में स्वच्छता का सिक्सर लगा चुके शहर इंदौर की खास पहचान इसी राजवाड़ा से है। देश में इंदौर को मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, इसलिए इस शहर को मिनी मुंबई भी कहते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की 9 विधानसभा सीटों में सबसे छोटी सीट इंदौर 3 है। ये सीट प्रदेश के राजनीतिक मैप में मालवा अंचल के अंतर्गत आती है और इंदौर लोकसभा सीट का हिस्सा है। इंदौर शहर ने देश और प्रदेश के लिए कई नेताओं को तैयार किया है। वहीं इंदौर संसदीय क्षेत्र से देश को दूसरी महिला लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन भी मिली और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय भी इंदौर विधानसभा सीट 3 से वर्तमान में बीजेपी के विधायक हैं। अब इंदौर 3 विधानसभा सीट के सियासी समीकरण के इतिहास के पन्ने को पलटने की कोशिश करते हैं। आगामी 2023 के विधानसभा चुनाव में इंदौर की विधानसभा 3 सीट में बीजेपी कांग्रेस के साथ अन्य प्रत्याशियों के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। साल 2008 के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अश्विन जोशी ने बीजेपी के प्रत्याशी गोपी कृष्ण नेमा को महज 402 वोटों के अंतर से हराया था। वर्तमान में मध्य प्रदेश की कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने कांग्रेस के किले को फतह किया। साल 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां से उषा ठाकुर को प्रत्याशी बनाया था। 1990 चुनाव के बाद बीजेपी की सीट पर जीत हुई। बीजेपी की प्रत्याशी रही उषा ठाकुर ने कांग्रेस के अश्विन जोशी को 13,318 मतों से मात दी थी। वहीं साल 2013 के चुनाव में नोटा यानी नन ऑफ द एबव भी 1913 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहा, जबकि इस चुनाव में चौथे नंबर पर रहे बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी इंद्रपाल राज वर्मा को महज 683 वोट मिले। उधर बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनाव में युवा को मौका दिया। साल 2018 के चुनाव में कांग्रेस के अनुभवी नेता और पूर्व विधायक अश्विन जोशी के सामने बीजेपी ने आकाश विजयवर्गीय को उतारा था। इस चुनाव को आकाश विजयवर्गीय ने 5,751 वोटों से जीत लिया। 100 चुनावी बात की एक बात यह है कि बीजेपी पार्टी बनने के बाद इंदौर विधानसभा सीट 3 में कांग्रेस ने साल 1980, 1985, 1993, 2008 में जीत दर्ज की है।
तो वहीं बीजेपी ने 1990, 2013 और 2018 में जनता का भरोसा जीत लिया। एक बार फिर से बीजेपी की ओर से आकाश विजयवर्गीय पर दांव खेला जा सकता है। आज एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में जनपक्ष के सर्वे से जानेंगे कि इंदौर 3 में किसकी चुनावी बयार तेजी से बह रही है। इलेक्शन डेस्क के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो आपने देखी ये खास रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में हमने आपको बताने की कोशिश की कि क्या कुछ विश्लेषण में हमारे निकलकर सामने आया। और चलिए अब एमएलए रिपोर्ट कार्ड में आज के विधायक आकाश विजयवर्गीय के अब तक के सफर पर एक झलक आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आकाश विजयवर्गीय के चुनावी सफर के बारे में और विधायक जी की A to Z जानकारी अब आपके स्क्रीन पर फ्लैश होने वाली है। सबसे पहले आकाश विजयवर्गीय जो कि 39 साल इनकी उम्र है, यानी कि ये एक युवा विधायक हैं। 12 सितंबर 1984 को इंदौर में आकाश विजयवर्गीय का जन्म हुआ था। इन्होंने MS सिविल एंड एनवायरमेंट इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की है। प्रदेश के पूर्व मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बेटे हैं आकाश विजयवर्गीय। इसके साथ ही साथ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव इस समय कैलाश विजयवर्गीय हैं। तो कैलाश विजयवर्गीय के सुपुत्र हैं आकाश विजयवर्गीय। उनकी धर्मपत्नी का नाम है सोनम विजयवर्गीय। इसके साथ ही साथ आकाश विजयवर्गीय के घर में उनका एक बेटा, एक बेटी भी हैं। और समाज सेवा में आकाश विजयवर्गीय खासे सक्रिय हैं। समाज सेवा वो काफी करते रहते हैं। अगर हम उनके चुनावी सफर के बारे में बात करें तो साल 2018 में वो पहली बार विधायक बने थे। तो ये जानकारी थी आकाश विजयवर्गीय के जीवन से जुड़ी हुई। इंदौर में राजवाड़ा समेत कई ऐतिहासिक इमारतें भी हैं और वहीं यही इंदौर जिला है जो कि कुल 9 विधानसभा सीट इस शहर में है। इनमें से एक है इंदौर 3 सीट। अब हम बात करते हैं मतदाताओं की कुल संख्या के बारे में। तो 1,81,462 यहां के कुल मतदाता हैं। इनमें से महिला मतदाताओं की संख्या 90,053 है, जबकि बात हम पुरुष मतदाताओं की करें तो इनकी संख्या है 91,345, जबकि थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या इस सीट पर 64 है। इसके साथ ही साथ इंदौर की नंबर 3 विधानसभा क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कई बाजार भी हैं, जिसमें सराफा बाजार, कपड़ा बाजार, बर्तन बाजार, किराना बाजार जैसे कई बड़े बाजार शामिल हैं। तो ये बात थी इंदौर विधानसभा 3 सीट को लेकर। और अब जो जानकारी आपके स्क्रीन पर इस समय फ्लैश हो रही है, जिसके जरिए हम आपको बताते हैं इंदौर 3 सीट का आखिर चुनावी समीकरण क्या है। इंदौर 3 सीट के चुनावी समीकरण को अब हम समझने की कोशिश करते हैं और आप तक सारी जानकारी पहुंचाते हैं कि इंदौर जिले की इंदौर 3 सीट का आखिर क्या कुछ है चुनावी समीकरण। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहले अगर हम बात करें साल 2018 के चुनाव परिणाम की, तो 2018 चुनाव में कांग्रेस के अनुभवी नेता और पूर्व विधायक अश्विन जोशी के सामने बीजेपी ने युवा को मौका दिया। इस सीट से कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय चुनावी पिच पर उतरते हैं और इंदौर विधानसभा 3 से आकाश विजयवर्गीय ने 51% वोट के साथ जीत हासिल की। आकाश विजयवर्गीय को 67,075 वोट मिले। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी अश्विन जोशी के पक्ष में 61,324 वोट पड़े। पूर्व विधायक अश्विन जोशी 47% वोट के साथ रनर अप यानी कि दूसरे स्थान पर रहे। वहीं इंदौर की नंबर 3 विधानसभा सीट पर 2013 के विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो बीजेपी से उषा ठाकुर ने 54% वोट हासिल करके कांग्रेस के 44% वोट पाने वाले प्रत्याशी अश्विन जोशी को मात दी थी। आप जानते हैं कि इस चुनाव में अश्विन जोशी को 55,016 वोट मिले थे, तो वहीं उषा ठाकुर ने 68,334 वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी।
चुनाव में कुल 1,27,888 मत पड़े थे। यदि परसेंटेज के हिसाब से कहा जाए तो कुल 68% से ज्यादा मतदान हुआ था। अब बात करते हैं साल 2008 के चुनाव की। तो इस चुनाव में कांग्रेस के अश्विन जोशी 45,000 वोटों के साथ विजयी हुए थे। बीजेपी से गोपी कृष्ण नेमा 44,598 वोट हासिल कर पाए थे। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस के वोट प्रतिशत में अंतर ना के बराबर था, यानी कि 300-400 वोट का ही मार्जिन था, कांटे की टक्कर थी, लेकिन जीत मिली थी इस चुनाव में कांग्रेस को। तो ये पूरा विश्लेषण हमने आपको साल दर साल का बताया कि किस तरह से आखिर कांग्रेस और बीजेपी के बीच इस विधानसभा क्षेत्र में आपसी टक्कर रही। कभी बीजेपी आगे निकलती है तो कभी कांग्रेस। अब इंदौर 3 सीट से जन की बात आप तक लेकर आ रहे हैं हमारे सहयोगी, जो कि इंदौर जिले की इंदौर 3 सीट के बारे में जैसा ही हम आपको पहले बता चुके हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय यहां से विधायक हैं। हालांकि कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां की सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक है। वहीं हमारी सहयोगी नाज पटेल और एहतियाब शेख से इंदौर 3 सीट के लोगों ने अपने एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में क्या कुछ कहा है, ये आपको सुनवाते हैं। भाजपा के जो विधायक है आकाश विजयवर्गीय, क्या राय है आपकी? आपको लगता है कि उनके क्षेत्र में विकास काम हो रहे हैं? मेरे हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छा विकास किया है यहाँ पे। जैसे कि देखा जाए स्कूलों के लिए और यहाँ पे जैसे महिलाओं की सुरक्षा के लिए, जो हम लोगों को लगता है कि एटलीस्ट हम लोगों को यहाँ काम करना चाहिए, उस हिसाब से बहुत अच्छा काम किया है। डेवलपमेंट भी अच्छा कर रहे हैं वो। और जिस हिसाब से आज के टाइम में हम सोचते हैं कि एक जो नेता रहता है वो एक बोलते हैं यंग एज का होना चाहिए, तो हम लोगों की परेशानी अच्छे से समझ पाएगा। उस हिसाब से मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो, क्योंकि उनकी सोच हम लोगों के सोच के अनुसार चलती है। दूसरा, हम लोगों को कभी भी कोई परेशानी आती है तो इनकेस अगर उनको बोला जाए ये परेशानी है तो वो तुरंत सॉल्व करते हैं उस चीज़ को। क्षेत्र में विकास भी हो रहा है और मिलनसार है, और हमको भी कुछ काम पड़ता है तो पूरा सहयोग करते हैं। और क्षेत्र में विकास दिख भी रहा है। अभी जैसे नई पुल बनी है, यहाँ पे नए रोड, संजय सेतु का आगे नया मार्ग बना है, उसमें काफ़ी उन्होंने किया है। क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा है। जी भैया, इस क्षेत्र से युवा विधायक है आकाश विजयवर्गीय, क्या राय है आपकी और कैसा काम कर रहे हैं क्षेत्र में? बहुत ही अच्छे कार्य कर रहे हैं और विकास को लेकर भी हमारे 3 नंबर क्षेत्र में कई कार्य उन्होंने किए हैं। और चूंकि युवा हैं तो बहुत ही अच्छे सराहनीय कार्य कर रहे हैं। दुर्घटना होती है तो आते हैं? बिल्कुल एक फ़ोन पे हाजिर होते हैं और हमेशा सहयोग करते हैं। बहुत ही अच्छा उनका नेतृत्व है। आपका शुक्रिया। विनोद तेजवानी। हर वर्ग के लिए तो नहीं, हर वर्ग के लिए उनका कोई भेदभाव नहीं है। काफ़ी कूल हैं और काफ़ी समझदार हैं। पहली बार के विधायक है तो आपको लग रहा है कि आगे नहीं, आगे बढ़ना चाहिए इनको, आगे बढ़ना चाहिए, वापस आना चाहिए इनको। क्या राय है आपकी और क्या कहना है कि उनके कार्यकाल में किस तरह से काम हो रहा है? उनके कार्यकाल में काम तो क्या होना है, बंदा बहुत अच्छा है, उसको जब भी बुलाया जाता है वो आ जाते हैं यहाँ पे। किसी भी तरह के की हमारे को कोई भी प्रॉब्लम होती है वो हाथों हाथ सॉल्व करवा देते हैं। क्या हमारे को यहाँ पे व्यापारियों को किसी भी तरीके से हमारे को उनसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत अच्छे नेचर के हैं, बहुत ही अच्छे विधायक हैं। आपका नाम बताइए। मैं रिवरसाइड व्यापारी संघ का संरक्षक जेठानंद वाधवानी। सर, आपकी विधानसभा के जो विधायक हैं उनके कामकाज से आप खुश हैं? हम उनके कामकाज से बहुत खुश हैं। एक फ़ोन लगाओ और एक फ़ोन पर तुरंत काम शुरू हो जाता है, चाहे वो कुछ भी काम हो, साफ सफाई का हो, ड्रेनेज लाइन का हो, या किसी भी क्षेत्र में विकास हुआ? क्षेत्र में बिल्कुल विकास हुआ। अगले चुनाव में आप यही विधायक देखना चाहेंगे या बदलाव उम्मीदवार देखना चाहेंगे? नहीं, हम अगले चुनाव में श्रीमान आकाश विजयवर्गीय को ही विधायक देखना चाहेंगे। विधायक है, उनका कामकाज कैसा है? कामकाज के हिसाब से देखा जाए तो सर कि जिस हिसाब से पोर्टफोलियो है, जिस हिसाब से नाम है उनका बड़ा, उस हिसाब से उतनी प्रोग्रेस विधानसभा में दिखती नहीं है। इनके जो
जो वर्तमान विधायक है उनका कामकाज आप कैसा देखते हैं? भैया मैंने तो एक्चुअल में ये देखा है, चुनाव आए हैं और विकास की नैया इनकी चली है, वरना वो नैया मुझे नहीं पता थी और ना उनको पता थी हमारी नैया कहाँ चली गई। आपके विधायक का कामकाज कैसा है विधानसभा क्रमांक 3 में? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा विधायक ही यहाँ हमारा वहाँ का अच्छा काम हुए आपके क्षेत्र में? बहुत काम हो गए, बहुत विकास हुआ। आप पार्टी के आधार पर वोट करेंगे या विधायक? बिल्कुल पार्टी का आधार पर वोट करेंगे। आपके विधानसभा क्रमांक 3 के विधायक जो वर्तमान विधायक हैं उनका कामकाज कैसा रहा? सर मैं बोलना ये चाहूँगा कि उनका कामकाज तो पहली बात तो वो 3 नंबर क्षेत्र के विधायक अभी माननीय विधायक आकाश जी विजयवर्गीय जो वहाँ और वो रहते नहीं हैं, उनकी वो जिस विधानसभा में रहते हैं वो विधानसभा 2 लगती है और एक्चुअली उन्होंने यहाँ से जो चुनाव लड़ा है ना वो उनके पिताजी के उससे लड़ा है, उनका नाम था तो उन्होंने चुनाव लड़ा है, नहीं तो ऐसा देखा जाए तो 3 नंबर की स्थिति बहुत बेकार है। आप राजवाड़ा चले जाओ, वहाँ पे व्यापारी वर्ग पूरा परेशान है। सिवाय विकास के किसी चीज़ से मतलब नहीं है, जबकि राजवाड़े से गुजरने वाली जनता काफ़ी परेशान हो रही है। सड़कें सब तरफ जिधर आप जाएंगे उधर 3 नंबर में खुद ही पड़ी मिलेगी, वाटर लाइन के नाम पे ड्रेनेज लाइन। हम आपको सुनवाते यहाँ के मौजूदा विधायक आकाश विजयवर्गीय ने क्या कुछ कहा जब इंडिया न्यूज ने उनसे बातचीत की। जिम्मेदार नागरिक का सभी के जीवन में सुख समृद्धि शांति के लिए जाए इसका प्रयास किया है। इसके लिए हम लोग 3 फ्रंट्स पे काम करते हैं। लोगों की सेहत अच्छी बनी रहे, उनका फैमिली में अच्छी बनी रहे और उनका काम वगैरह अच्छा चले। तो इसके लिए हम लोग जैसे सेहत की मैं बात करूं तो हमारी विधानसभा में हमने एक तो खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए खुद भी हम लोग टूर्नामेंट्स कराते हैं, जो लोग कराते हैं उनको सपोर्ट भी करते हैं। ग्राउंड थोड़े से व्यवस्थित हो जाए इसकी हमने चिंता की। फिर अखाड़ों को हमने सपोर्ट किया, जिम सामग्री हम लोगों ने लगाई, डिस्पेंसरीज हमने जो हर वार्ड में थी उनको रिपेयर मेंटेन करके व्यवस्थित किया, स्टाफ बढ़ाया। हर वार्ड में एक संजीवनी क्लिनिक का भी काम चल रहा है और जो इस्टेब्लिश्ड हॉस्पिटल्स हैं जैसे MTH हैं, सुपर स्पेशलिटी हैं, इनको तो हमने शुभारंभ किया ही, अन्य MY का भी रंग रोपण व्यवस्थित संचालन हो ये सुनिश्चित किया। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग कार्य करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे यहाँ पर सभी 22 स्कूलों में जैसे रिपेयर मेंटेनेंस हम लोगों ने 1.5 से 3 करोड़ का कराया। 3 तो हमारे यहाँ पर CM राइस के स्कूल आए हैं जो 2 40 करोड़ के और एक 120 करोड़ का है मल्हार आश्रम स्कूल, उसके लिए हम लोग काम करते आए हैं। सारे स्कूलों में हमने और आंगनवाड़ियों में फर्नीचर की व्यवस्था, ट्रैम्पोलिन जंपर्स बच्चों के लिए, कंप्यूटर लैब सारे स्कूलों में हमने प्रोवाइड किए हैं। उसके अलावा वाटर कूलर्स और इस तरह से स्कूलों को भी हमने उन्नयन किया है ताकि जो मध्यम वर्गीय परिवार के ऊपर फीस का मोटा बर्डन रहता है वो कम हो जाए और परिवार में उसका टेंशन ना रहे, उसके लिए हम लोग काम करते आए हैं। उसके अलावा फिर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सड़क, सामुदायिक भवन, बिजली, पानी, साथ हमारे यहाँ पर टंकियाँ बन रही है जैसे गाड़ी अड्डा, हरसिद्धि, नवलखा, अभी स्नेहलतागंज और पालदा का टेंडर हो गया है, उसका काम चालू होने वाला है। इस तरह से 7 जगह पे कंचन बाग में एक टंकी स्वीकृत है, 7 तो टंकियाँ बन रही है और हर टंकी की पानी की डिस्ट्रीब्यूशन की लाइन अलग से हम लोग बिछवा रहे हैं। उसके अलावा बोरिंग्स हैं, टैंकर्स की व्यवस्था। और अब ITV नेटवर्क के आंतरिक यानी कि इंटरनल सर्वे की घड़ी आ चुकी है। हमने एक बड़े सैंपल के साथ ये सर्वे कराया है जिसमें इंदौर जिले की इंदौर 3 विधानसभा सीट की जनता से 5 सवाल किए। अब MLA का रियल रिपोर्ट कार्ड आप तक लेकर आ रहे हैं, बस थोड़ी देर का इंतजार कीजिए क्योंकि अब आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है MLA का रियल रिपोर्ट कार्ड और ये इंडिया न्यूज का सर्वे आपको बताएगा कि MLA का रिपोर्ट कार्ड जिसमें इंडिया न्यूज ने 5 क्वेश्चन किससे पूछे थे? जनता से पूछे, 5 सवाल पूछे जनता से और इसका जवाब जनता ने क्या कुछ दिया ये हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ उसमें बाकायदा हर सवाल के विश्लेषण में हमारे वस्तुनिष्ठ
प्रश्न भी शामिल होंगे, जिसमें हम आपको एक एक करके बताएंगे हमारे सवाल और जनता के जवाब। तो हमने लोगों से जो पहला सवाल किया, दरअसल वो सवाल क्या था ये आपको बताते हैं कि उस सवाल में हमने आखिर जनता से पूछा क्या और फिर जनता ने जवाब क्या दिया। तो चलिए, हमारा सवाल नंबर 1 था कि क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक के कामकाज से खुश हैं? ये था हमारा सवाल, जिस पर हां कहने वाली जनता थी 76% से ज्यादा, जबकि नहीं कहने वाली जनता थी 20% से ज्यादा, और वहीं कह नहीं सकते वाली जनता थी 2% से ज्यादा। इसके साथ ही साथ इसी विधानसभा सीट की जनता से जो दूसरा सवाल हमने किया था, वो सवाल था सवाल नंबर 2 कि क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक को दोबारा चुनना चाहेंगे? तो इस सवाल के जवाब में हां कहने वाली जनता थी 72% से ज्यादा, नहीं कहने वाली जनता थी 22% से ज्यादा, जबकि कह नहीं सकते वाली जनता थी 4% से ज्यादा। अब हम आते हैं तीसरे नंबर के सवाल पर कि आखिर तीसरा सवाल क्या था। इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों से हमने जो तीसरा सवाल किया, वो सवाल था कि अगर आपका विधायक उम्मीदवार बदल दिया जाए तो क्या तब भी आप उसी पार्टी को वोट देंगे? इस पर हां कहने वाली जनता थी 56% से ज्यादा, नहीं कहने वाली जनता थी 16% से ज्यादा, और कह नहीं सकते वाली जनता थी 26% से ज्यादा। अब चलिए, इसके बाद हम रुख करते हैं हमारे सवाल नंबर 4 पर। तो इंडिया न्यूज का चौथा सवाल था कि जो 2024 के लोकसभा चुनाव और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिहाज से काफी अहम सवाल भी है। तो सवाल नंबर 4 था कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आप किस आधार पर वोट करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर 40% से ज्यादा जनता ने अपना जवाब दिया। मुख्यमंत्री के नाम पर कहने वाली जनता थी 5% से ज्यादा, जबकि स्थानीय विधायक के कामकाज पर अपना जवाब देने वाली जनता थी 34% से ज्यादा, जबकि पार्टी के आधार पर 13% से ज्यादा लोगों ने कहा। इनमें से कोई नहीं कहने वाले 6% से ज्यादा लोग थे। और चलिए, अब 5वें नंबर का सवाल क्या कुछ है ये अब आपको दिखाते हैं। तो 5वां सवाल हमने पूछा कि क्या विधानसभा चुनाव में भी मोदी फैक्टर काम करेगा? हां कहने वाले लोग थे 75% से ज्यादा, जबकि नहीं कहने वाले लोग थे 15% से ज्यादा, और कह नहीं सकते वाले लोग थे 9% के करीब। यानी कि इस सर्वे का डेटा यह बता रहा है कि मध्य प्रदेश में फिलहाल मोदी मैजिक जारी है और बीजेपी के लोगों को पीएम मोदी को अपना लीडर मानते हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना लीडर मानते हैं। तो ये तमाम सर्वे के बाद अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि नेताजी फेल हुए हैं या पास हुए हैं। तो आपने हमारा इंटरनल सर्वे देखा, इंडिया न्यूज के आंतरिक सर्वे के आधार पर, और जनता से जो हमने बातचीत की उसकी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने जो रिजल्ट तैयार किया है और इंडिया न्यूज के सर्वे में जो रिजल्ट सामने आया है वो आप तक पहुंचाते हैं और आप तक ये भी बताने की कोशिश हम करेंगे कि जो सवाल हमने जनता से पूछे उसके बाद कैलाश विजयवर्गीय के सुपुत्र और वर्तमान में इंदौर 3 विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे आकाश विजयवर्गीय इस इंटरनल सर्वे में पास हो चुके हैं। यानी कि आकाश विजयवर्गीय पर फिलहाल इस इंटरनल सर्वे में जनता से हमने जो सवाल पूछे थे उसमें जनता ने मुहर लगा दी है और एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में तकरीबन 76% के साथ आकाश विजयवर्गीय पास हो चुके हैं। यानी कि इस सर्वे में आकाश विजयवर्गीय पास हो चुके हैं और यह कहीं ना कहीं आकाश विजयवर्गीय के लिए एक अच्छी खबर जरूर होगी, क्योंकि इस इंटरनल सर्वे में न केवल हमने जनता से मुखातिब होकर उनसे सवाल पूछे बल्कि अलग अलग पहलुओं पर हमने जनता की राय भी ली और यह भी जानने की कोशिश की कि मौजूदा विधायक से जनता कितनी खुश है। तो आज एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में अब आपसे विदा लेने का समय आ चुका है।
आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है और इसमें हम जो सर्वे करवा रहे हैं उससे आप कितना संतुष्ट हैं, अपनी राय हमें जरूर लिखिए और साथ ही साथ हमें यह भी बताने का प्रयास कीजिए कि इसमें हम क्या कुछ बदलाव कर सकते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को ठीक 5:30 बजे और फिर एक नई विधानसभा क्षेत्र, एक नए विधायक जी के साथ हम एक बार फिर से हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।